ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है आज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हम लोग उस दिन डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मैं किसी वजह से लेट हो गया और लेट होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं डाल पाया। तो मैं आज क्लासेस डाल रहा हूँ, तो आप देखिएगा आज मैं काफ़ी सारी क्लासेस डालता रहूँगा। हमको शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश के भी क्वेश्चंस करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका कंसेप्ट समझाया था, क्वेश्चंस नहीं करे थे, अब क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या है, पहले ये सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी बाल्टी की कैपेसिटी अगर जितनी है वो उतनी तो भरेगी, उससे ज्यादा भरेगी तो क्या होगा, बाल्टी से पानी बाहर आने लगेगा। तो इस सिचुएशन में सेम कंपनी में भी ऐसे होता है कि कंपनी के अंदर अगर शेयर इशूड कर रही है कंपनी 10,000 शेयर्स और उसके पास 10,000 शेयर से ज्यादा की एप्लीकेशन आ रही है। अब ज्यादा में कितना होगा, 10,001, अगर एक भी शेयर ज्यादा हो गया तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में चला जाएगा केस। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास कंपनी 10,000 शेयर्स इश्यू करती है और एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल 12,000 शेयर्स की आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि कंपनी के शेयर्स जो है वो कंपनी ने अपनी तरफ से तो कहा था कि 10,000 ले लो, 10,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म दे रही है पब्लिक में, लेकिन पब्लिक कितने मांग रही है एप्लीकेशन फॉर्म, 12,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स मांग रही है। तो कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, तो हम अगर माइनस करेंगे 10,000 कंपनी ने शेयर इशू करे थे, 12,000 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए, तो 12,000 माइनस 10,000 करेंगे तो इसके अंदर आपका आ जाएगा 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये 2,000 जो कंपनी के पास आए हैं, ये 2,000 जो शेयर्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा आए हैं, इन शेयर्स को कंपनी कैसे डील करेगी, इसके लिए हम आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को बहुत देखिएगा ध्यान से। देखिए इसके अंदर तीन अल्टरनेटिव्स हैं, थ्री अल्टरनेटिव्स हैं हमारे इसके अंदर। एक है हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव, एक है हमारा सेकंड अल्टरनेटिव और एक हमारा थर्ड अल्टरनेटिव। कंपनी इसमें से किसी भी अल्टरनेटिव को यूज कर सकती है। तो मैं एक एक करके अल्टरनेटिव आपके सामने रीड करूंगा और एक एक करके अल्टरनेटिव को रीड करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव से पहले हम पहले ओवर सब्सक्रिप्शन की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। शेयर्स आर said to be oversubscribed. Shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for more than number of shares offered oblique issued for subscription to the public. क्या बोला मैंने, शेयर्स जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, यानी कि अप्लाइड ज्यादा हो रहे हैं, और हमने जो पब्लिक में इश्यू करे हैं, यानी जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, वो क्या आ रहे हैं हमारे, वो हमारे कम है। उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में ले जाएंगे। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स कैन बी अलॉटेड, अलॉटेड ध्यान रखिएगा मेरे एक शब्द पे, शेयर्स कैन बी अलॉटेड बाय द कंपनी बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। देयर आर थ्री अल्टरनेटिव्स, आपके सामने मैंने तीन अल्टरनेटिव लिख दिए हैं, फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव। एक एक अल्टरनेटिव को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव को हम डिस्कस करते हैं। मैंने जो पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव लिखा है इसको देखिए ध्यान से। फर्स्ट अल्टरनेटिव के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, ओके, एंड excess applications are rejected, that is outrightly rejected, and their application money is refunded. This is known as rejection of applications, this is known as rejection of application. फर्स्ट अल्टरनेटिव को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस कंपनी ने क्या करी, फुल्ली एक्सेप्ट कर दी, और कुछ एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 50,000 शेयर्स। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में चल रहे हैं, कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो हैं वो क्या करे हैं, पब्लिक में इशू करे हैं। 50,000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने पब्लिक में इशूड करे हैं, यानी कि 50,000 एप्लीकेशंस कंपनी, एप्लीकेशन फॉर्म्स कंपनी पब्लिक को दे रही है। बट होता क्या है देखते हैं जरा आगे। एंड एप्लीकेशन रिसीट्स आर फॉर 70,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आ जाती है इसके अगेंस्ट, एप्लीकेशन आ जाती है 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि हमारे शेयर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशूड करे, लेकिन एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आ रही है शेयर्स की, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स मांग रहे हैं वो 70,000 लोग मांग रहे हैं,
अभी हम 70,000 लोग डील कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इसमें एक एक जना है, बाकी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। 50,000 मान लीजिए अभी एक ही शेयर होल्डर, 50,000 लोग हैं, 50,000 लोग जो हैं वो 70,000 फॉर्म्स मांग रहे हैं, तो ऐसे कैसे हम इसको डील करेंगे? इसके अंदर अगर आप देखें तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने से हुआ, आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कितने से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अगर आप नॉर्मली देखें तो कंपनी ने 70,000 की एप्लीकेशन पब्लिक से रिसीव करी है और 50,000 शेयर्स कंपनी मैक्सिमम दे सकती है। तो इस सिचुएशन में कंपनी के यहाँ पे 20,000 शेयर्स क्या हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए, 20,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए। दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, मैं आपके सामने दोबारा एग्जांपल पढ़ता हूं, मेरे पास है। पहले हम दोबारा से फर्स्ट अल्टरनेटिव को डील करते हैं। सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, some applications are accepted in full and excess applications are rejected outrightly and their application money is refunded। refunded मतलब इनको हम पैसे को वापस करेंगे जो एक्सेस आएगा। this is known as rejection of application, this is called rejection of application। मना कर दिया बिल्कुल, ज्यादा वालों को बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको कुछ दे ही नहीं सकते। for example applications are invited for 50,000 shares and rejected आर 70,000 शेयर्स। हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स की 50,000 शेयर्स की इशू करी है मार्केट में, 70,000 की एप्लीकेशन आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो 20,000 शेयर्स हमारे ये हैं, 20,000 शेयर्स जो है हमारे यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो गए। अब कंपनी क्या करेगी 20,000 शेयर्स का, कंपनी 20,000 शेयर्स का क्या करेगी? तो अभी आप सुन लीजिए थ्योरी में मुझसे कि ये जो 20,000 शेयर्स का पैसा आएगा, ये जो 20,000 शेयर्स का पैसा आएगा, कंपनी क्या करेगी, इन 20,000 शेयर होल्डर्स का पैसा रिफंड कर देगी। रिफंड का मतलब इन्हें वापस कर देगी, इनका एक भी रुपया नहीं रखेगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सारा काम जो होना है एप्लीकेशन मनी से होना है। अगर हमारा 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन है, 2 रुपए एप्लीकेशन है, तो मैं कह सकता हूं कि कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो गया। अगर आप देखेंगे कंपनी को 70,000 शेयर्स आए और 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए एप्लीकेशन है और इसके हिसाब से कंपनी को 1,40,000 रुपीज रिसीव हो गए। कंपनी को रिसीव कितना होना था, 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अगर एप्लीकेशन है तो कंपनी को रिसीव होना था 1 लाख रुपीज। कंपनी को कितना एक्सेस मिल गया, कंपनी को 40,000 रुपया एक्सेस मिल गया। ये 40,000 कैसे आया है, 70 में से अगर आप माइनस करेंगे तो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से आपका 40,000 रुपया फालतू आया। इस फालतू पैसे को कंपनी क्या करेगी, इस फालतू पैसे को कंपनी रखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट अल्टरनेटिव पढ़े हैं, कंपनी एक भी रुपया नहीं रखेगी फालतू, सारा का सारा रुपया वापस कर देगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट रिजेक्शन, सारा पैसा रिटर्न करना है, एक भी नहीं रखना है। यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने इश्यू करे थे उतना ही पैसा कंपनी को क्या करना है, अपने पास रखना है। यानी कि 50,000 को 2 रुपए के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपया कंपनी रख सकती है। कंपनी ने 70,000 इंटू 2 करके 1,40,000 रुपया ले लिया। कितने की कंपनी हकदार नहीं है, कंपनी हकदार नहीं है 1,40,000 माइनस रुपीज 1 लाख, कंपनी 40,000 रुपीज का हकदार नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं ये फर्स्ट अल्टरनेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। तो धीरे धीरे करके हम अब सेकंड अल्टरनेटिव पे आएंगे, थर्ड अल्टरनेटिव पे आएंगे। इससे पहले हम सेकंड अल्टरनेटिव को भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे। सेकंड अल्टरनेटिव क्या होगा, ऑल एप्लीकेशंस टू एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर्स इन प्रोपोर्शन। सेकंड अल्टरनेटिव का मतलब है हम करेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या है, इसे लोग जानते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट के नाम से। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और प्रोराटा अलॉटमेंट कह दीजिए, जिसे अनुपातिक आवंटन कहते हैं, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे दिस इज कॉल्ड पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसे ही कहते हैं सेकंड अल्टरनेटिव को हम प्रोराटा और पार्शियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। हमने फर्स्ट केस कर लिया है, फर्स्ट केस आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले केस को डील करते हैं, सेकंड अल्टरनेटिव को डील करते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव को जरा डील करते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हमने कंप्लीट रिजेक्ट किए, कंप्लीट क्या किए, रिजेक्ट किए, रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन किया। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम रिजेक्शन भी करेंगे, यानी कि सेकंड में हम रिजेक्शन भी करेंगे और प्लस साथ में क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट भी करेंगे, शेयर्स अलॉट भी करेंगे। दैट इज कॉल्ड, इस सिचुएशन में हम कुछ कॉम्बिनेशन वाली बात पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड को पढ़ेंगे तो फर्स्ट उसमें जुड़ जाएगा और सेकंड अल्टरनेटिव आ जाएगा। देखते हैं इसमें कैसे होगा। फॉर एग्जांपल
कंसिडरेशन द अबव एग्जांपल, अगर ऊपर वाले एग्जांपल को देखें जो अभी हमने पढ़ा था 50,000 और 70,000 वाला, फॉर एग्जांपल shares are allotted to all the applicants in the ratio of 5 shares for 7 applied. इसमें क्या कहा गया है, आपने कितने शेयर्स पब्लिक में इशू करे थे, कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे थे, और कंपनी जो है वो कितने शेयर्स आ रहे थे कंपनी के पास 70,000। इसका अगर आप रेशियो बनाएंगे तो रेशियो इसका बन जाता है 5:7। इसका मतलब है जिसने 7 शेयर्स मांगे उसको 5 शेयर दिए, जिसने 7 शेयर्स मांगे उसको 5 शेयर दिए, जिसने 7 शेयर्स मांगे उसको 5 शेयर दिए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जिसने 7 शेयर्स मांगे उसको 5 शेयर्स मिले हैं, तो इसका मतलब 2 शेयर्स का पैसा उसका कंपनी में पड़ा हुआ है। जब 2 शेयर्स का पैसा उसका कंपनी में पड़ा हुआ है तो दैट मींस कहीं ना कहीं वो कंपनी से कहेगा या तो मेरे पैसे लौटा दो या मेरे पैसे को एडजस्ट करो, तो यहाँ पे हम उसी चीज को डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्टरनेटिव, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ये तो सिंपल अल्टरनेटिव है, फर्स्ट अल्टरनेटिव तो सब जानते हैं, कोई भी इजीली कर लेगा, पर सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव एग्जाम ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करें, ध्यान से सुनिए इसको। चलिए थोड़ा सा थर्ड अल्टरनेटिव पे डिस्कस करते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव को अगर हम डिस्कस करते हैं तो थर्ड अल्टरनेटिव क्या कहता है, फिर मैं एक बार तीनों को रिवाइज कराऊंगा और आप तीनों को रिवाइज मेरे साथ साथ करेंगे और तीनों को समझेंगे। चलिए पहले थर्ड अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, कॉम्बिनेशन मींस इस दोनों का कॉम्बिनेशन यहां आ जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन यहां आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां आ जाएगा, यानी कि थर्ड अल्टरनेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। So a combination of the above two alternative, that is first alternative plus second alternative, some applications are accepted in full, कुछ application तो पूरी accept हो जाएंगी, and some rejected and proportionate allotment is made to accepted in full, लेकिन जिनकी application है accept करेंगे उनको भी पूरे shares नहीं देंगे, उनको भी हम कुछ कम shares देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नेक्स्ट थर्ड अल्टरनेटिव। अगेन मैं पढ़ता हूं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स मे बी अडॉप्टेड, यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को अडॉप्ट करके चलेंगे, दोनों को मिलाकर चलेंगे। सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, कुछ एप्लीकेशंस पूरी एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी, सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी, और कुछ को क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज मेड टू द एप्लीकेंट इन फुल, और कुछ की एप्लीकेशन को क्या करेगी, फुल एक्सेप्ट करेगी, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेगी। सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग, ये चलेगा कि कुछ की एप्लीकेशन को रिजेक्ट, कुछ को अलॉट, शेयर्स करके वो क्या करेगी, थर्ड अल्टरनेटिव को लेके चलेगी। तो इसका भी हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जरा छोटा सा एग्जांपल, अगेन सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन जो है वो कंपनी ने कितनी इशू करी थी, आपको सबको याद होगा, पुराने एग्जांपल याद रखिए, 20,000 शेयर्स इशूड करे थे कंपनी ने, 20,000 शेयर्स इशूड करे थे, इशूड टू पब्लिक, ये पब्लिक को इशू करे थे, ठीक है। ये किसने करे थे, कंपनी ने, मैं लिख रहा हूं ऊपर, कंपनी ने 20,000 इशूड शेयर टू पब्लिक, ओके, इशूड टू पब्लिक। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करा है देखो जरा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 20,000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड इन फुल, इन्होंने कह दिया कि 20,000 शेयर्स वालों को एप्लीकेशन फुल दे दी। तो जरा कैसे करते हैं देखते हैं जरा। हमारे 50,000 शेयर्स थे, हमारी क्या एग्जांपल चल रही थी, 50,000 वाली, 50,000 इशू करे थे और 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही थी। इसको कैसे डील आउट किया है कंपनी ने, इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले लिखा है some applications are rejected and कुछ को proportionate allotment किया। तो देखते हैं इसमें कैसे हुआ, यानी कि जिन्होंने 70,000 शेयर्स मांगे थे, उनको किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ, वो ये देखते हैं। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी कि 20,000 वालों को हमने 20,000 की एप्लीकेशन पूरी दी। इसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा अप्लाइड, और ये होता है हमारा अलॉटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। जिन्होंने 20 मांगी उनको 20 दे दी, यानी कि हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, टोटल 70,000, और यहाँ कितना लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हमारा अलॉटमेंट का केस चल रहा है कि कितने अप्लाइड और इतने अलॉटेड कर सकती है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा तो कंपनी दे ही नहीं सकती है। आगे क्या लिखा है,
10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या है, इनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो अब आप देखेंगे कितना डिफरेंस बच रहा है, यहाँ कितने कवर हो गए हैं, 70 में से कितने कवर हो गए हैं, 20 प्लस 10 कितने होते हैं, 30। यहाँ कितने बच रहे हैं आपके 70, 70 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, ये आपके 40 बचेंगे। ये कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, 40। इसे मैं लिख सकता हूं, ये बैलेंसिंग फिगर निकाला है मैंने, बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देख के। तो यहाँ कितने बच रहे हैं, 50 में से आपने 20 तो दे दिए, तो कितने आपके पास बच रहे हैं बताइए, यहाँ पे 30 बच रहे हैं। तो ये आपका निकल कर आ गया 30,000 शेयर्स। यानी कि आप अगर देखेंगे तो आपका पूरा अप्लाइड और अलॉटेड का टोटल मैच हो चुका है। यहाँ पे आप बताएंगे जरा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहाँ आया है, अरे 20 वाले को तो 20 ही मिल गए, ये तो प्रोपोर्शनेट है ही नहीं। 10 वाले को तो मना ही कर दिया, ये भी प्रोपोर्शनेट नहीं, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट है 40 और 30 वाला। कैसे बनाएंगे रेशो, 30,000 रेशो 40,000। यानी कि अगर उनके जीरोस काटे रेशो में ले आए इनको, तो हम कह सकते हैं कि हर 3 वाले को, यानी कि 3 शेयर मिले हर 4 वाले को। 4 वाले को कितने शेयर मिले, 3 शेयर मिले, 4 वाले को 3 शेयर मिले। तो ये हमारा हुआ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हम थोड़ी देर बाद वीडियोस बना के हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी एंट्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन कैश को भी हम करेंगे। इससे पहले आप इन वीडियोस को देखिए, इसको रिवाइज करिए। मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, अभी तीनों अल्टरनेटिव को एक बार दिमाग में मेरी वीडियो सुन के बैठा लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ याद रखिएगा, लाइक जरूर भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, आपके एक मोटिवेशन और आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू।